हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिटैब। आई एम तनुश्री। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं बहुत से ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पता होना ज़रूरी होता है। ऐसी ही एक चीज़ है एग्जाम का पैटर्न। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है एज फार एज नबार्ड ग्रेड एग्जाम इज कंसर्न। कौन कौन से फेसेस यहाँ पर होंगे, उन फेसेस के बीच में ड्यूरेशन कितना रहेगा और उन फेसेस के अंदर क्या पूछा जाएगा, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की इस पूरी वीडियो में आपको दी जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, एज फार एज नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, सबसे पहले आती है नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन के कुछ टाइम बाद, ठीक है, अराउंड 30 to 40 डेज, इस टाइम तो शायद 30 डेज ही थे हमारे पास। ठीक है, सो अराउंड 30 to 40 डेज नोटिफिकेशन के बाद होता है हमारा फेस वन एग्जामिनेशन। ठीक है, फेस वन एग्जाम की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो फेस वन के मार्क्स जो होते हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर काउंट नहीं किए जाते हैं। प्लीज रिमेंबर कि दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग फेज फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर आपको केवल कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर या इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 मार्क्स में से आप 200 ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसको आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है इस फेज के अंदर। फेज वन के जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। फेज वन के अराउंड 25-30 डेज के बाद आता है फेज टू एग्जाम। तो फेज टू एग्जाम जो होता है उसके मार्क्स हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर काउंट होते हैं। तो फेज टू एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है एज फार एज आर दिस एंटायर नबार्ड ग्रेड ए जर्नी इज कंसर्न। फेज टू के रिजल्ट के बाद आता है हमारा फेज थ्री विच इज द इंटरव्यू राउंड। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं कि इसके अंदर कितने फेजेस होंगे, तो नबार्ड एग्जाम के अंदर हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। फेज वन के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाते हैं, फेज टू के मार्क्स काउंट होते हैं और फेज थ्री इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना आइडिया तो अभी मिल चुका होगा कि कितने फेजेस होते हैं। अब किस फेज में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है फेज वन। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि नबार्ड के पेपर में ना 2 सेक्शंस होते हैं। फेज वन के अंदर एक पेपर होता है और वहां पर हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं। एक होता है क्वालिफाइंग सेक्शन और दूसरा होता है हमारा मेरिट सेक्शन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नबार्ड के अंदर ना आपके पास टोटल यहाँ पर 8 सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन 8 सब्जेक्ट्स के अंदर जो 5 होते हैं वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। अब ये क्वालिफाइंग इन नेचर कहने का क्या मतलब है? क्वालिफाइंग इन नेचर कहने का मतलब है कि इन 5 सब्जेक्ट्स की आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। ओवरऑल कट ऑफ जो होगी उसके अंदर इन सेक्शंस का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये सेक्शंस कौन कौन से हैं? रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग, ये जो हमारे 5 डोमेन्स हैं या 5 कंपोनेंट्स कह लीजिए, ये हैं हमारे क्वालिफाइंग सेक्शंस। इन 5 डोमेन्स के अंदर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। रीजनिंग की आपको केवल सेक्शनल क्लियर करनी है, इंग्लिश की आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। सिमिलरली कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग, इन सब की जो इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ होगी केवल आपको वो क्लियर करनी है। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे ओवरऑल कट ऑफ के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी क्वालिफाइंग सेक्शन की। अब हम आगे चलते हैं मेरिट सेक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मेरिट सेक्शंस में आते हैं हमारे 3 सब्जेक्ट्स, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एआरडी। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होंगे यहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। ठीक है, तो जो ओवरऑल कट ऑफ हमारी फेज वन की बनेगी वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को बना के मिला के और बनेगी, दैट इज जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी। ठीक है, तो ऑल्दो हमारा फेज वन का जो पेपर होता है उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, लेकिन जो हमारी कट ऑफ आती है ना वो आती है आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो प्लीज स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही माइन्यूट डिटेल है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो आउट ऑफ 100 मार्क्स होगी, क्योंकि इन 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग सेक्शन है जिसके अंदर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है और दूसरे 100 मार्क्स का आपका मेरिट सेक्शन है। ठीक है, तो जो ओवरऑल कट ऑफ होगी वो इस ही मेरिट सेक्शन के बेसिस पर होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नाउ आई होप आई एम वेरी मच क्लियर एज फार एज द पैटर्न ऑफ फेज वन इज कंसर्न। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो रीजनिंग में से 20 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस,
क्वांट के भी 20 क्वेश्चंस और डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चंस। तो ये होगा हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मार्क्स एज फार एज योर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स इन फेज 1 इज कंसर्न। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स फॉर द मेरिट सेक्शन, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है ARD 40 मार्क्स, ESI अगेन 40 मार्क्स, ठीक है। तो 40 मार्क्स का ARD और 40 मार्क्स का ESI जो होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में 20 मार्क्स की GA आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है। 20 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो 100 मार्क्स होते हैं इसी से हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट, सॉरी, जो हमारी फाइनल कट ऑफ है एज फार एज फेज 1 एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, जो फेज 1 की कट ऑफ है वो इसी 100 मार्क्स के बेसिस पर बनती है, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया आपका फेज 1 का पैटर्न। अब हम चलते हैं फेज 2 में। तो अगेन स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास 2 स्ट्रीम्स में यहाँ पेपर होते हैं, जनरलिस्ट पोस्ट के लिए और स्पेशलाइज्ड पोजीशंस के लिए। तो अगर मैं जनरलिस्ट पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास फेज 2 के अंदर 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 जनरल इंग्लिश ऑनलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपसे एसे, प्रेसी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको आंसर्स जो है वो पेपर पर नहीं लिखने को मिलेंगे बल्कि आपको टाइप करना होगा। ऑनलाइन कहने का मतलब यही है कि आपको पेपर जो है वो टाइप करके देना होगा। कितना टाइम पीरियड होगा, तो 90 मिनट्स मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, तो 3 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स 100 मार्क्स, ठीक है। सो 90 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे एज फार एज पेपर 1 इज कंसर्न। उसके बाद में आता है पेपर 2। पेपर 2 अगेन ESI एंड ARD का पेपर होगा। स्टूडेंट्स, अगर NABARD के अंदर कोई एक सबसे अच्छी बात है वो यही है कि यहाँ पर फेज 1 में भी ESI ARD पूछा जाता है और वही सेम ESI ARD आपसे फेज 2 में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इस पेपर की एक बहुत ही खास और एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसमें 2 सेक्शंस होंगे, ठीक है। जो ESI ARD का पेपर होगा उसमें हमारे पास 2 सेक्शंस होंगे। एक होगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन, दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, ठीक है। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस में से MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे और आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और ये 50 मार्क्स के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। 4 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, ठीक है, वर्थ 50 मार्क्स। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा फेज 2 का, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप नाउ बोथ द फेसेस आर वेरी मच क्लियर टू यू। कितने हमारे पैटर्न्स होंगे, किस फेज के अंदर कितने हमारे फेजेस होंगे और किस फेज के अंदर कितने पेपर्स होंगे, उन पेपर्स का क्या पैटर्न होगा, ये सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इफ सो देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर YouTube channel. And on this note, I take a leave from you and I wish you all the very best for your preparation, students.